हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चाचा क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त मंजीत सिंह और आज हम आपके लिए क्लास 12 फिजिक्स का नया टॉपिक लेकर आए हैं। इंटरेस्टिंग होने वाला है कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। तो आइए देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो इसका जो कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स है, डायग्राम क्या है इसका कि दो पॉइंट चार्जेस हैं, ये एक दूसरे से आर डिस्टेंस पर सेपरेट हैं। ठीक है, आर डिस्टेंस पर क्या है, सेपरेट हैं। तो कूलाम के नियम के अनुसार क्या है कि इन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा, चाहे तो वो रिपल्सिव फोर्स हो चाहे वो अट्रैक्टिव फोर्स हो, वो फोर्स जो लगेगा वो प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इस डिस्टेंस के स्क्वायर के। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन क्या हो सकता है? या तो अट्रैक्टिव फोर्स होता है या रिपल्सिव फोर्स हो सकता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, कोई भी हो सकता है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of point charges। ठीक है, and inversely proportional to the square of the distance between the 2 point charges and inversely proportional to the square of the distance between, this one is between sign, between two point चार्ज। अब सपोज करो टू चार्जेस Q1 एंड Q2 प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ R, then the force of interaction between them suppose 2 point charge placed at a distance R, placed at a distance R, then the force acting
बिटवीन दैम। अब देखिए Q1 और Q2, सपोज Q1 एंड Q2 point charge placed at a distance r, then the force acting between them। तो जो पहला जो रूल था, जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ पॉइंट चार्ज, यानी कि F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, इक्वेशन फर्स्ट। F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, इक्वेशन फर्स्ट, एंड F प्रोपोर्शनल टू 1/r², यानी फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सो F प्रोपोर्शनल टू 1/r², इक्वेशन नंबर सेकेंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r², Q1 Q2 अपॉन r²। अब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो इसके आगे कोई कांस्टेंट आएगा, तो K कांस्टेंट आएगा। F इजिकल टू K Q1 Q2 अपॉन r², ठीक है। Q1 Q2 अपॉन r², ये फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस, ठीक। के क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है के। और ये के की अगर हम यूनिट निकालें तो क्या निकालेंगे? के F(r²) अपॉन Q1 Q2, यानी कि की यूनिट क्या हुई? के इजिकल टू F(r²) अपॉन Q1 Q2, मतलब फोर्स की न्यूटन और r² यानी मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्योंकि कूलाम होती है तो कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये के की जो है आपकी यूनिट आ गई। अब देखिए के जो है किसके बराबर है? के इजिकल टू 1/4πε0, ये के की वैल्यू है, ठीक है। के इजिकल टू 1/4πε0, ये के की वैल्यू है, और ये है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर पर कूलाम स्क्वायर, ठीक है। 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। अब यहाँ से हम ये ε0 की वैल्यू निकाल लेंगे। ε0 इजिकल टू 1/4 × 3.14 × 9 × 10⁹, ठीक है। ये आ गई ε0, ठीक। अब यहाँ से इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 8.85 × 10⁻⁻12, यूनिट क्या हो जाएगी? कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये ε0 की वैल्यू हो गई, ठीक है। ε0 इजिकल टू 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब ये जो ε0 है ये क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ε0 क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब हम ε0 की अगर डायमेंशन निकालें
तो हम कैसे निकालेंगे? डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट निकालें तो हम क्या करेंगे? हमको ये पता था F इजिकल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये मालूम है हमें, ठीक है। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट इजिकल टू 1/4 Q1 Q2 अपॉन F R स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ये तो कांस्टेंट है, इसका कुछ नहीं है। Q इजिकल टू क्या होता है? Q इजिकल टू IT होता है, यानी कि I करंट, T टाइम सेकंड, तो I यानी कि एम्पियर इसकी डायमेंशन और टाइम की T, यानी कि Q इजिकल टू 80। तो 80 यहाँ लग जाएगा, 80 अपॉन फोर्स की क्या होती है? MLT-2, MLT-2। अब आप कहोगे फोर्स की कैसे आई? तो भाई क्लास 11th में जो डायमेंशंस होती हैं उनको पढ़ा होगा आपने, तो आपको पता होगा फोर्स की जो है MLT-2 होती है, ठीक है, L2, ठीक है। ये क्या हो गया? A2 T2 अपॉन ML3T-2, ये ऊपर जाएगी M-1 L-3 T4 और A-2, ये इसकी क्या हो गई? डायमेंशन हो गई। A+2 है, +2, ठीक है। ये क्या हो गई? एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन हो गई। अब 1 कूलम की डेफिनेशन क्या होगी? 1 कूलम की डेफिनेशन, 1 कूलम, की डेफिनेशन कैसे निकालेंगे? F इजिकल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये है। ये कितना है? 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। अगर हम Q1 इजिकल टू Q2 इजिकल टू 1 कूलम और R इजिकल टू 1 मीटर डिस्टेंस मान लें, इफ Q1 इजिकल टू Q2 इजिकल टू 1 कूलम एंड R इजिकल टू 1 मीटर, देन F किसके बराबर हो जाएगा? 9 × 10⁹, देन F इजिकल टू 9 × 10⁹ के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। F इजिकल टू 9 × 10⁹ के इक्वल होगा। तो 1 कूलम क्या डेफिनेशन हो गई? 1 कूलम इज दैट अमाउंट ऑफ चार्ज दैट कैन रिपेल अनदर इलेक्ट्रॉन with the force of 9 × 10⁹ when placed at a distance of 1 meter, ठीक है, when placed at a distance of 1 meter. So 1 coulomb is that amount of charge that can repel another similar charge with a force of 9 × 10⁹ Newton
when placed at a distance of 1 meter. 1 coulomb is that amount of charge that can repel another similar charge with a force of 9 × 10⁹ when placed at a distance of 1 meter. ठीक है, तो ये तो जो है कूलाम की डेफिनेशन हो गई। अब हमारे पास इसकी एक चीज़ और बचती है, वो हम यहाँ कर देते हैं। इसकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक सीजीएस सिस्टम में जो यूनिट है इलेक्ट्रिक चार्ज की, वो क्या होती है? ESU या स्टेट कूलाम। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक सीजीएस सिस्टम 1 कूलाम इजकल टू 3 × 10⁹ ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या 1 कूलाम इजकल टू 10⁹ स्टेट कूलाम, स्टेट कूलाम। ठीक है, और इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीजीएस सिस्टम, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीजीएस सिस्टम, इसमें क्या होती है? 1 कूलाम इजकल टू 1/10 EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, या 1/10 एब कूलाम। 1/10 एब कूलाम। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कूलाम्स लॉ आपका पूरा डेरिवेशन आपके सामने है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट्स बनाइए, बेहतरीन नोट्स हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, आसानी से आप क्वेश्चन लगाएंगे। इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल भी कराएंगे, पूरी फिजिक्स क्लास 12th की मैं आपको जो है करवा दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।